इस कविता में एक विश्वास दिखाया गया है देश की आज़ादी के लिए उस समय पर और देश को आगे बढ़ाने के लिए। ये विश्वास आपको रखना है अपने लिए। एक छोटी सी 2 मिनट की एक कहानी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जरा सुनेंगे आप सभी? तो ये रेत पे जो किस्मत लिख रहे हैं सारे बच्चे इधर ध्यान दे दीजिए। 2 मिनट चाहूंगा मैं आपसे, सिर्फ 2 मिनट। 2 बच्चे थे छोटे छोटे, ये एक तो इसके जितनी होगी छोटी सी बच्ची है और एक इससे छोटी सी बड़ी बच्ची। 2 बच्चे थे। गांव में बहुत दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। कुछ लोग कुछ घरों में रहते थे, लेकिन वहां पर एक बूढ़े काका काकी थे जो गांव को लीड करते थे। हर गांव में होते हैं ना एक समझदार व्यक्ति। ऐसे 2 बच्चे बड़ी शरारत करते थे आपकी तरह हैं, लेकिन पढ़ने में भी अच्छे थे वो आप ही की तरह। वो जाते हैं खेलने जंगल में। कहाँ जाते हैं? जंगल में खेलते खेलते निकल जाते हैं दूर। और जब जाते हैं तो पता है क्या देखते हैं वहां पे? खेलते खेलते दोपहर हो रही होती है, कोई नहीं होता, एक सूखा कुआं होता है। और खेलते खेलते जैसे उसकी मुंडेर नहीं होती कुएं में, छोटा बच्चा उस कुएं में गिर जाता है। कुएं में गिर गया और बचाओ 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 बहुत चिल्लाता है वो, लेकिन उस पर दूर दूर तक कोई वहां पर उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। मंदेश, तू मेरी आवाज सुन रहा है ना बेटा? हाँ, वेरी गुड। तो कोई भी दूर दूर तक उनकी आवाज सुनने वाला नहीं था। अब वो थोड़ा सा ही उम्र में बड़ा होगा बच्चा, वो जाके क्या करता है, जाके देखता है कुछ नहीं मिलता जंगल में। उसे जल्दी से एक फटाफट से एक थोड़ी सी लकड़ी या रस्सी टाइप उसे मिलती है, फटाफट से कुएं में गिरता है और उसे घेरते, पकड़ भाई से पकड़, वो बचा रहा है, बचा भाई मुझे बचा। और विश्वास वहां पर, उसे विश्वास नहीं था कि मैं खींच दूंगा इस रस्सी को। और छोटे वाला बच्चा उसमें जो गिरा होता है, लगभग दोनों का जो वजन था समान ही था लगभग। और वो छोटे वाला बच्चा नीचे है और ऊपर रस्सी में खींच रहा है उसे, और खींचते खींचते जोर लगा रहा है, तो भाई यहाँ थोड़ा और खींच। मतलब इस तरीके से एक तरीके से समा बन गया वहां पर। और जैसे तैसे उस बच्चे ने उस बच्चे को खींच लिया बाहर। गांव में गए, गांव में दोनों बच्चे बात करते हुए जा रहे हैं, मम्मी झाड़ू से मारेंगी, मम्मी चप्पल से मारेंगी, हम बताएंगे नहीं कि हम कुएं में गिर गए थे क्योंकि हम बिना पूछे गए हैं। और इस तरीके से दोनों घबरा रहे हैं बच्चे। उन्हें खुशी हो रही है कि मैंने अपने भाई को बचा लिया, लेकिन वो घबरा रहे हैं कि मम्मी मारेगी। तुम्हारे साथ हुआ है ऐसा? हाँ हुआ है, पीछे वाले बच्चों के साथ भी हुआ है। हाँ, कोयल के साथ तो कई बार हो गया कह रही है। तो मारेगी हमें। तो फिर जाते हैं मम्मी को, बस कैसे लेट हो गए? बोले ये कुएं में गिर गया था ये। बोले अच्छा, क्यों झूठ बोल रहा है? बोले तो उसने निकाल दिया। बोले मैंने ऐसे कुएं से खींच के निकाल दिया। और क्या बात कर रहे हो? वे कितने फेंकू हो तुम दोनों? मतलब पूरे गांव ने यकीन नहीं किया। वो काका काकी मैंने शुरुआत में बताए थे कहानी के, वो बैठे हुए थे। वो जाके काका काकी के पास ऐसे बैठ गए। बोले काका जी मैंने इसे बचा लिया। बोले अच्छा पूरी बात बताओ क्या हुआ? उन बच्चों ने दोनों ने पूरी बात बता दी। पूरी बात बता दी तो फिर काका काकी बोलते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने यकीन कर लिया। तो बेटा मुसीबत के समय पर हमारी पावर दोगुनी हो जाती है। जब हम विश्वास रखते हैं ना अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर, अपने साथियों के ऊपर, डेफिनेटली वो काम होता ही होता है। क्योंकि उन्होंने विश्वास रखा था। उस जो कुएं में गिरा था बच्चे को, उसको विश्वास था ऊपर वाले बच्चे को, और ऊपर वाले बच्चे को विश्वास था मुझे अपने भाई की जान बचानी ही बचानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि करना ही करना है। और उन्होंने वाकई में वो कारनामा करके दिखाया। और काका काकी ने यकीन किया। काका काकी ने समझाया पूरे गांव वालों को, ये वाकई में ही सही बोल रहे हैं ये बच्चे। तो कहानी का समझ में आया क्या मीनिंग है? समझ में आया? मदिया ऐसे हाँ हिला रहे हैं, क्या है बेटा इसका मीनिंग? बता सकता है कोई बच्चा मुझे? क्या है? हर किसी इंसान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हर किसी इंसान पर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें टीचर्स को एक दूसरे पे विश्वास है, और हम टीचर्स को आप सबके ऊपर विश्वास है कि आप वाकई में ही बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। और अब तक आप अच्छा करते रहे, दिनों दिन आप बेहतर बनते जा रहे हैं। तो इसी तरह से आप भी बेहतर बनिए, छुट्टियों का लाभ उठाइए, एंजॉय कीजिए, हैप्पी हॉलीडेज। और आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। आपका जो पिछला एकेडमिक सत्र था उससे बेहतर करने का आप प्रयास रखिए, प्रयास कीजिए। अनेक अनेक धन्यवाद एवं शुभ दिन।